अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूँगा कि सूद की हुर्मत के मतलब कि सूद हराम है और कबीरा गुनाह है और सूद लेने देने वाला जहन्नम में जाएगा। तो मेरे भाइयों, सूद का माना ये है कि सूद कर्ज देने पर नफ़ा लेना, कर्ज पर नफ़ा लेना, इसको सूद कहते हैं। इसके मतलब सही हदीस है, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई सूद लेने और खाने वाले पर, और सूद देने और खिलाने वाले पर, और इसके लिखने वाले पर, और इसके गवाहों पर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह की शिरकत में ये सब बराबर हैं। सही मुस्लिम। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चला कि सूद लेने वाले, देने वाले और उनके गवाहों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन हंजला रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का एक दिरहम जिसको आदमी जानबूझकर खाता है 36 बार ज़िना से ज्यादा गुनाह है। मुस्लिम अहमद बिन हदीस है। सूद का एक दिरहम लेना देना 36 बार ज़िना से भी ज्यादा कबीरा गुनाह है, ज्यादा बड़ा गुनाह है। इसी तरह अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, ये हदीस जो थी मुस्नद अहमद की है। अगली हदीस सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खोरी के गुनाह के 70 हिस्से हैं। इनमें से अदना और मामूली ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ मुंह काला करना। इब्न माजा। सबसे अदना हिस्सा अपनी माँ के साथ मुंह काला करना, ज़िना करना, इतना बड़ा गुनाह है सूद का। तो मेरे भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मराज की रात मेरा गुज़र एक ऐसे ग्रोह पर हुआ जिसके पेट घड़ों की तरह थे, उनमें सांप भरे हुए थे जो बाहर से नजर आते थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सूदखोर हैं। इब्न माजा के अंदर यह हदीस है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपना एक लंबा ख्वाब सुनाया जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के जहन्नमियों को सजाएं देते हुए दिखाया गया। उनमें से एक सूदखोर था। वो खून की नहर में नहा रहा था और जब वो बाहर निकलना चाहता तो एक शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता और वो फिर नहर में चला जाता। इसी तरह फिर जब वो बाहर निकलता तो उसके मुंह में फिर पत्थर डाल दिए जाते। ये सज़ा उसको बार बार दी जाती। ये सही बुखारी शरीफ में है। इन अहादीस से पता चला कि सूदखोर जो है उस पर एक तो अल्लाह की लानत है, उस पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई, और दूसरा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के इवज, चांदी चांदी के इवज, गेहूं गेहूं के इवज, खजूरें खजूर के इवज, नमक नमक के इवज 10 ब 10 बराबर बेचा खरीदा जाए। इनको बराबर वजन में खरीदा जाए। जिसने ज्यादा दिया या ज्यादा तलब किया उसने सूद का मामला किया। जिसने ज्यादा दिया या ज्यादा तलब किया उसने सूद का मामला किया। तो मेरे भाइयों, यानी वो सूद के गुनाह का मुर्तकब हुआ। इसमें देने वाला और लेने वाला सब बराबर हैं। सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह अता बिन यसार ताबी रहमुल्लाह से रवायत है कि उन्होंने बयान किया, माविया रजी अल्लाह ताला ने सोने या चांदी का एक प्याला या जग इसी जिन्स के इससे ज्यादा वजन के इवज फरोख्त किया। तो अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है आप इस तरह बे से फरोख्त करने से मना फरमाते थे। अल्लाह के रसूल ने इस सौदे से मना फरमाया है, इल्ला यह कि बराबर हो। तो माविया रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, मेरे नज़दीक तो इसमें कोई मज़ायका नहीं, कोई गुनाह की बात नहीं है।
अबू दरदा रजी अल्लाह तआला ने सख्त रंजीदा होकर कहा, मुझे माविया के बारे में समझा जाए, मैं उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म बता रहा हूँ और वो मुझे अपनी राय बता रहे हैं। इसके बाद हजरत खुद माविया रजी अल्लाह तआला से अबू दरदा रजी अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हारे सामने इस सरजमीन में नहीं रहूँगा जहाँ तुम हो। इसके बाद अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के पास मदीना आए और आपसे इस वाक़े का जिक्र किया तो उमर रजी अल्लाह ताला ने माविया रजी अल्लाह को लिखा कि इस तरह बेफरोख्त ना करो, सोना चांदी वगैरह का उसी जिन्स से तबादला सिर्फ उसी सूरत में जायज़ है कि दोनों वजन में यकसा और बराबर हों। मोता इमाम मालिक और सुनन नसाई। तो मेरे भाइयों, इसी तरह हदीस है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बरनी खजूरें, बरनी एक आला किस्म की खजूर होती है, बरनी खजूरें लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? तो बिलाल रजी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, मेरे पास ख़राब खजूरें थी, पुरानी खजूर थी, मैंने इन ख़राब खजूरों के बदले देकर दो साख खजूरें देकर उस खजूरों का एक सा लिया है। 2 साख खजूरें देकर 1 साख खजूरें ली हैं ताकि आपकी खिदमत में खाने के लिए पेश कर सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही ये इरशाद फरमाते हैं, खबरदार खबरदार, ये तो बिल्कुल सूद है, ये तो बिल्कुल सूद है, ऐसा मत करो। और अगर तुम्हें दोबारा खजूरें खरीदनी हो तो पहले अपनी पुरानी खजूरें बेच डालो, फिर कीमत से नई खजूरें खरीदा करो। सही बुखारी शरीफ में यह हदीस है मेरे भाइयों कि 2 सा खजूरें देकर, पुरानी 2 सा खजूरें देकर 1 सा नई खजूरें खरीदी हैं। तो मेरे भाइयों, इसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेशक ये सूद है, सूद है। हम कहते हैं भी सूद कैसे है? 2 किलो पुरानी खजूरें दी हैं, 1 किलो नई खजूरें ली हैं, अच्छी खजूरें, इसमें सूद का क्या मामला है? दोनों पार्टी रजामंद है। नहीं मेरे भाइयों, जब हम अकल से चलेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। हमारी अकल अल्लाह और उसके रसूल के ताबे होनी चाहिए, इसी को मोमिन मुसलमान कहते हैं। तो मेरे भाइयों, जब हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्ने माजा दारमी और मुश्कात में है कि तुम सूद को बिल्कुल छोड़ दो और हर वो चीज़ जिसमें सूद का शक व शायबा पाया जाए उससे परहेज़ करो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह से डरते रहना और रोज़ी की तलाश में गलत तरीका इख्तियार मत करना, इसलिए कि कोई शख्स उस वक़्त तक नहीं मरेगा जब तक उसे पूरा रिज़्क ना मिल जाए, अगरचे इसके मिलने में ताख़ीर हो सकती है। तो रोज़ी की तलाश में अच्छा तरीका इख्तियार करो, अल्लाह ताला से डरते रहो, हलाल रोज़ी हासिल करो और हराम रोज़ी के करीब मत जाओ। यह हदीस सही इब्ने माजा के अंदर मौजूद है कि अच्छा और हलाल तरीका इख्तियार करो, जितना रिज़्क तुम्हें मिलना है वो मिलकर रहेगा, उस वक़्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ रिज़्क तुम्हें नहीं मिल जाता। जब रिज़्क मिलना ही उतना है तो मेरे भाइयों फिर हलाल तरीके को इख्तियार करना चाहिए, हराम से बचना चाहिए, सूद से बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।